हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग इस लेक्चर के अंदर 5.3 का रेशियो प्रोपोर्शन का 5.3 का 5.3 जो है एक्सरसाइज को हम लोग करेंगे। और हम लोग ने जो है 5.1 5.2 जो है पूरी अच्छी तरह से कवर कर लिया है। तो आज हम लोग इस लेक्चर में 5.3 को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन में बोला गया है कि ए इज टू बी इक्वल टू सी इज टू डी। ठीक है, आप लोग जो है बुक खोल के बैठिएगा। ठीक है, और बोला गया है क्वेश्चन में ए इज टू बी इक्वल टू सी इज टू डी है। तो बोला गया है कि आपको इतना बड़ा एक्सप्रेशन को दिखाना है कि दोनों जो होगा वो इक्वल है कि नहीं, दोनों जो होगा वो इक्वल है कि नहीं। ठीक है, ओके। तो देखिए ये जो है ये भी प्रोपोर्शन है ना, कि देखिए कंटेंट प्रोपोर्शन, ये प्रोपोर्शन में दिया गया है ए इज टू बी इक्वल टू सी इज टू डी। ठीक है, तो इसको हम लोग जो है इसके मदद से, हम लोग इस रेशियो के मदद से हम लोग इन दोनों को इक्वल करके दिखाएंगे कि दोनों जो है दोनों रेशियोज आपस में इक्वल है या नहीं। ठीक है, यदि नहीं है तो नहीं होगा, और यदि होगा तो एल एच एस और आर एच एस के थ्रू जो होगा वो प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब देखिए, जैसे कि देखिए आपको पता होगा कि जब भी इस तरह से जो है फ्रैक्शन होगा एस टू बी और सी एस टू डी, तो इस तरह से हम लोग हमेशा फ्रैक्शन में लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए इस रेशियो को हम लोग कुछ ना कुछ मान लेंगे। इस रेशियो को हम लोग, ये जो रेशियो दिया हुआ है दोनों, इस रेशियो को हम लोग कुछ ना कुछ मान लेंगे। तो हम लोग क्या मानेंगे, हम लोग हमेशा के मानेंगे और बगल में लिखेंगे से। ठीक है, और से लिखने के बाद लिखेंगे वेयर के जो होगा कभी भी ये जीरो के इक्वल नहीं होगा। के जो होगा कभी भी जीरो के इक्वल नहीं हो सकता। यदि जे के कभी जीरो के इक्वल हो जाएगा तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है ना, के कभी जीरो के इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर जितने सारे भी क्वेश्चन है उसको हम लोग इसी तरह सॉल्व करेंगे। जब भी कोई रेशियो दिया रहेगा उसको हम लोग हमेशा के और बगल में से करके मान लेंगे। ठीक है, मानने के बाद उसको इस तरह से हम लोग लिखेंगे। अब देखिए ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी इक्वल टू के, इसका बोलने का मतलब क्या है कि ए बाई बी के इक्वल भी के है और सी बाई डी के इक्वल भी के है। बोलने का मतलब है यहाँ पे देखिए ए बाई बी इक्वल टू के, ठीक है, कॉमा सी बाई डी इक्वल टू के। इसका बोलने का मतलब ये है। ठीक है ना, मीनिंग ये के जो है इन दोनों के इक्वल है। ठीक है, अब देखिए जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पे ए से गुना हो जाएगा और ए से गुना हो जाएगा, तो ए इक्वल टू बी के हो जाएगा और सी इक्वल टू डी के हो जाएगा। ठीक है, हम लोगों ने ए और सी का जो है वैल्यू निकाल लिया। हम लोग देखो इस एक्सरसाइज के अंदर हम लोग यही करेंगे, किसी एक का वैल्यू निकाल लेंगे। निकालने के बाद उस वैल्यू को हम लोग जो गिवन जो कि क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें पुट करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके। अब देखिए हम लोगों ने ए का वैल्यू क्या निकाला बी के, और सी का वैल्यू क्या निकाला डी के। ठीक है, ओके। तो अब हम लोग इस वैल्यू को जो है पुट करेंगे किस में, एलएचएस में, क्योंकि देखिए दो दिया ना, इक्वल टू के साइड इक्वल टू उस साइड। तो इक्वल टू के साइड को हम लोग बोलते हैं, लेफ्ट साइड को हम लोग बोलते हैं एलएचएस, और इक्वल टू राइट साइड को बोलते हैं आरएचएस। तो हम लोग लिखेंगे एलएचएस करके। एलएचएस करने के बाद हम लोग देखिए इस पूरा हम लोग ने इस तरह से रेशियो को लिखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल इज टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल। ठीक है, तो हम लोग इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे इस तरह से। आप लोगों को पता है कि जब भी रेशियो होता है तो हम उसको फ्रैक्शन में लिखते हैं, तो सर फ्रैक्शन में लिख देंगे। और जहाँ जहाँ आपको ए और बी है ना, ए और सी दिख रहा होगा वहाँ वहाँ चिपका देना है। ए और सी जहाँ जहाँ दिख रहा होगा आपको चिपका देना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे से हमको ए ही दिख रहा है ना, सी तो कहीं नहीं है, यहाँ पे सिर्फ ए और बी है। तो हमको ए का वैल्यू पुट करना है और सी का वैल्यू पुट करना है। तो जहाँ जहाँ ए दिखेगा वहाँ वहाँ जो ए का वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, सी नहीं है तो सी को हम लोग नहीं कुछ करेंगे, सी वैसी का वैसी रह जाएगा। ठीक है, ओके। अब देखिए जहाँ जहाँ ए है तो देखिए ए इक्वल टू हम लोग क्या माना था बी के, मैंने ए इक्वल टू क्या आया था बी के आया था। तो देखिए ए का स्क्वायर है तो बी के का होल स्क्वायर हो जाएगा, और बी स्क्वायर तो यहाँ पे है ही। ठीक है, सेम उस तरह से जो है यहाँ पे देखिए ए का स्क्वायर है ना कि बी के ए का स्क्वायर है, यानी कि बी के का होल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस बी स्क्वायर तो पहले से है। ठीक है, अब देखिए जब हम सॉल्व करेंगे इसको तो देखिए होल का मतलब क्या होता है, जब होल को तोड़ेंगे तो देखिए दोनों पे स्क्वायर चढ़ जाएगा इस तरह से, है ना, दोनों पे स्क्वायर चढ़ जाएगा। क्योंकि होल होता है, जब भी होल होता है तो होल का मतलब क्या है कि होल के अंदर जितने भी नंबर है इंटीजर होंगे वो सब पे, वेरिएबल होंगे वो सब पे जो होगा वो स्क्वायर हो जाएगा, या क्यूब हो जाएगा या फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, जो भी पावर रहेगा वो सब पे, मैंने जो भी होल के बाहर पावर रहेगा, होल के अंदर जितने सारे भी नंबर है वेरिएबल रहेंगे वो सब पे जो होगा वो पावर अटैच हो जाता है।
ठीक है ना। ओके, अब देखिए, अब इसमें देखेंगे कि इसमें से कॉमन क्या है, इसमें से देखें कॉमन क्या है। तो देखिए, जैसे हम लोग को पता चला कि इसमें से जो है बी स्क्वायर कॉमन है, ऊपर से भी नीचे से भी। देखिए, हम लोगों ने बी स्क्वायर को कॉमन ले लिया, बी स्क्वायर को हम लोगों ने कॉमन ले लिया। कॉमन जैसे ही लिया, देखिए ऊपर नीचे जो होगा दोनों जब सेम इक्वल नंबर आता है तो ऊपर नीचे कट जाता है। तो मेरा बचा क्या, के स्क्वायर प्लस वन बटा में के स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, ये हमारा जो होगा एल एच एस में बचा। ठीक है, अब देखिए ये तो हमारा एल एच एस आ गया। यदि इतना ही मेरा आर एच एस आता है, इतना ही मेरा आर एच एस आता है, इसका मतलब वो दोनों जो क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो मेरा क्वेश्चन सही होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आर एच एस करते हैं। ठीक है, ओके, अब देखिए आर एच एस। अब देखिए हम लोग का आर एच एस में क्या दिया हुआ है कि ए सी प्लस बी डी होल अनुपात ए सी माइनस बी डी होल। ठीक है, तो हम लोग को इसको हम इस तरह से लिख देंगे, फ्रैक्शन में लिख देंगे ए सी प्लस बी डी बटा ए सी माइनस बी डी। अब देखिए जहाँ जहाँ ए और सी दिया हुआ है वहाँ वहाँ जो हम उसका वैल्यू पुट कर देंगे। देखो तो ए इक्वल टू क्या दिया था, बी के, और सी इक्वल टू क्या दिया था, डी के, है ना, हम लोग फाइंड आउट किए थे। और बी डी तो जैसे का तैसे उतर जाएगा। यहाँ पे देखिए ए इक्वल टू बी के और सी इज इक्वल टू डी के, इसे पुट कर देंगे और बी डी जिससे का तैसे हो जाएगा। ठीक है, ओके, अब देखिए इसको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले को। तो देखिए बी डी और के का स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे बी डी के का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी डी माइनस बी डी जो होगा एज इट इज़ वो उतर जाएगा। ठीक है ना, एज इट इज़ जो होगा वो उतर जाएगा। ओके, अब देखिए जैसे ही हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया, आपको यहाँ पे एक सीक्वेंस दिख रहा होगा कि दोनों जो है ऊपर नीचे बी डी जो होगा वो बाहर निकल रहा है, मैंने कॉमन जा रहा है। तो हम लोग बी डी को कॉमन ले लेंगे, देखें, है ना, बी डी को कॉमन ले लेंगे। अब जैसे ही हम लोगों ने बी डी को कॉमन लिया, हम लोग को दिखा गया कि ऊपर नीचे जो है दोनों जो है नंबर्स, दोनों जो है वेरिएबल सेम है। तो हम लोगों ने उसको काट दिया, तो बचा क्या, के स्क्वायर प्लस वन और के स्क्वायर माइनस वन। अब देखिए यही चीज़ जो है हमारा आर एच एस में आया था, सॉरी एल एच एस में आया था। ठीक है, एल एच एस में आया, और आर एच एस में भी देखिए वो सेम नंबर आया। एल एच एस में भी जो है यही नंबर आया था, और आर एच एस में भी जो है यही नंबर आया। इसका बोलने का मतलब जो हमारा जो क्वेश्चन गिवन है वो क्वेश्चन एकदम राइट है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे लास्ट में, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस प्रूफ। यहाँ पे आंसर नहीं लिखेंगे, आंसर लिखना गलत हो जाएगा, क्योंकि हम लोग प्रूफ कर रहे हैं कि जो आंसर एल एच एस का आया था वही आंसर आर एच एस का भी आया, इसलिए हमने उसको प्रूफ कर रहा है। ठीक है ना, ये जो क्वेश्चन जो दिया वो सही है। ठीक है, ओके, तो हम लोग जो है इस चैप्टर के अंदर एक्सरसाइज के अंदर जो है हम लोग इसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि ए इज टू बी और सी इज टू डी। देखिए ये जो है ना, वन में जो है सेम यही दिया गया है, और इसी के अकॉर्डिंग वो तीन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, ए इज टू बी और सी इज टू डी जो है यही एक गिवन हमको दिया गया है, और इसके अकॉर्डिंग हमको तीन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है ना, तो मैंने फिर से इसको कॉपी किया है कि ए इज टू बी इक्वल टू सी इज टू डी। उसको क्या लिखेंगे, कुछ इस तरीके से लिखेंगे, ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी इक्वल टू के से, जहाँ पे होगा के जो होगा जीरो के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, जहाँ के नॉट इक्वल टू जीरो होगा। उसके बाद हमने देखें ए का वैल्यू निकाल लेंगे, तो मैंने बताया कि ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, बी के, और सी का वैल्यू क्या आ जाएगा, डी के। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, एल एच एस आर एच एस लिखेंगे। तो देखिए, ओके, तो देखिए हमारा एल एच एस में क्या है, देखिए इतना बड़ा एक्सप्रेशन है एल एच एस के अंदर। ठीक है ना, इतना बड़ा एक्सप्रेशन है एल एच एस के अंदर। ठीक है, आप लोग बुक खोल कर रखिएगा। ठीक है, मैंने क्वेश्चन को यहाँ पे नहीं लिखा है, तो लोग क्वेश्चन देख लीजिएगा बुक में किस तरह से दिया हुआ है। तो देखिए हमने एल एच एस में ये लिखा। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज टू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए इसको हम लोग फ्रैक्शन में लिखेंगे, है ना, इसको हम लोग फ्रैक्शन में कुछ इस तरीके से लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ओके, अब देखिए जहाँ जहाँ पे ए और सी लिखेगा वहाँ वहाँ जो है हम लोग उसको वहाँ पे चिपकाएंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पे सी तो कोई है ही नहीं, यहाँ पे जो है सी कुछ कोई भी यहाँ पे सी दिख रहा है आपको, सी नहीं दिख रहा है। तो जहाँ जहाँ ए होगा वहाँ वहाँ जो हम लोग ए का वैल्यू को पुट कर देंगे। देखिए, अच्छा आगे बढ़ते हैं, स्लाइड ख़त्म हो गया। ओके, अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए जहाँ जहाँ हमको ए दिखा, देखिए यहाँ पे ए इक्वल टू बी के, ए इक्वल टू बी के, है ना, बी तो बी का कोई वैल्यू नहीं पता है हमको, तो बी ऐसे उतार देंगे। यहाँ बी का वैल्यू नहीं पता तो बी का वैल्यू ऐसे उतार देंगे। यहाँ पे देखिए बी के का होल स्क्वायर, बी ऐसे उतार देंगे बी स्क्वायर।
अब देखिए होल है, तो जब होल टूटेगा तो बी स्क्वायर के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, बी स्क्वायर के स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए बी से बी जब गुना करेंगे, बी से बी गुना करेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा, के का के और प्लस बी स्क्वायर। नीचे भी यही सिनेरियो रहेगा, बस साइन उल्टा हो जाएगा, बस साइन जो होगा यहाँ पे सिर्फ चेंजेस है, बाद बाकी सब जो होगा वो सेम होगा, सब जो होगा वो सेम होगा। ओके, अब जैसे ही ये इतना करने के बाद आपको यहाँ पे देखना होगा कि कौन जो हो एकदम सेम सेम हूबहू सब टर्म के अंदर आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देखा कि b जो है यहाँ भी है, बी स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर, तो हम लोगों ने ऊपर से भी और नीचे से भी बी स्क्वायर को कॉमन ले लिया। तो जैसे हम लोग बी स्क्वायर को कॉमन लेंगे, देखिए तो ये जो दोनों कट जाएगा, बचेगा क्या, के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर माइनस के प्लस 1, इतना बच जाएगा। तो इसको हम लोग फ्रेश करके अच्छा से लिख लेंगे। देखिए तो ये हमारा जो होगा RHS आ जाएगा, ठीक है, सॉरी LHS जो आ जाएगा के स्क्वायर, LHS जो होगा हमारा के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 के स्क्वायर माइनस के प्लस 1, ठीक है, ये हमारा जो होगा LHS आ जाएगा। अब देखिए यदि इतना ही मेरा RHS आएगा, इसका मतलब जो हमारा जो क्वेश्चन होगा वो राइट होगा, ठीक है। तो ओके, बढ़ते हैं RHS की ओर। देखिए RHS में जो कुछ इस तरह क्वेश्चन दिया हुआ है कि सी स्क्वायर प्लस सी डी प्लस डी स्क्वायर एस टू सी स्क्वायर माइनस सी डी प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम लोग फिर से फ्रैक्शन में लिखेंगे, ठीक है, फिर से हम लोग फ्रैक्शन में लिखेंगे सी स्क्वायर प्लस सी डी प्लस डी स्क्वायर बटा सी स्क्वायर माइनस सी डी प्लस डी स्क्वायर। अब देखिए जहाँ जहाँ आपको सी दिख रहा होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे ए और सी दो का वैल्यू दिया हुआ है, तो यदि ए दिया होगा तो ए का वैल्यू पुट करेंगे, यदि दोनों दिया दोनों का, सी दिया हो तो सी का, ठीक है। तो ये देखिए हम सिर्फ सी दिया हुआ है, ए तो दिया हुआ नहीं है, तो जहाँ जहाँ आपको सी दिख रहा है वहाँ वहाँ जो है आपको सी का वैल्यू पुट कर देना है। तो देखिए तो यहाँ पे देखिए सी का स्क्वायर है, सी का स्क्वायर है, ठीक है, सी का स्क्वायर है, तो हम लोग सी का वैल्यू क्या था डी के, तो डी के का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। सी इज इक्वल, देखिए यहाँ पे ये सी है, तो देखिए सी इज इक्वल टू डी के चिपका दिया, और डी का कोई वैल्यू पता नहीं है हमको, तो डी का डी ऐसे उतार दिया, डी स्क्वायर ऐसे उतार दिए। नीचे भी देखिए एकदम सेम सिनेरियो होगा, सिर्फ यहाँ पे देखिए माइनस आ जाएगा, है ना, डी के का होल स्क्वायर माइनस डी के इंटू डी प्लस डी स्क्वायर। ओके, अब जैसे ही, अब देखिए इसको इतना करने के बाद हम इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, देखिए तो होल स्क्वायर है तो डी स्क्वायर के स्क्वायर, डी से डी गुना होगा तो डी स्क्वायर, फिर के, डी स्क्वायर कैसे कैसे में उतार देंगे क्योंकि हमको उसके बारे में पता ही नहीं है अभी, ठीक है। देखिए नीचे भी जो होगा सेम सिनेरियो होगा, यहाँ भी देखिए डी स्क्वायर के प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए जैसे ही हम लोग यहाँ पर गुना करेंगे ना, जैसे हमें सॉल्व करने के बाद यहाँ पे ला के खड़ा करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पे क्या कॉमन जा रहा है। तो देखिए नीचे और ऊपर दोनों से जो है डी डी कॉमन जा रहा है, डी स्क्वायर कॉमन जा रहा है, तो बचा क्या के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 और के स्क्वायर माइनस के प्लस 1, ठीक है, ये जो होगा मेरा बचेगा। तो देखिए अब जो मेरा बचेगा तो इसको हम फ्रेश करके लिख देंगे, फ्रेश करके इस तरह से लिख देंगे। और देखिए जैसे ही हम लोगों ने देखा कि LHS में जो है एकदम हूबहू इसी तरह का जो है स्ट्रक्चर आया था, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि LHS और RHS जो होगा दोनों इक्वल होगा, इसका मतलब जो हमारा जो गिवन क्वेश्चन है वो एकदम सही है, यानी कि वो हम प्रूफ करते हैं कि वो जो है क्वेश्चन एकदम सही है। तो LHS इक्वल टू RHS प्रूफ करके लिख देंगे, ठीक है। ओके, तो मैंने थर्ड क्वेश्चन को जो है आप लोग के लिए रखा है होमवर्क में, ठीक है, तो आप लोग इसको होमवर्क कर लीजिएगा, ठीक है। और आज के लिए इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, ठीक है। यदि लेक्चर अच्छा लगा होगा तो आप लोग कमेंट लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ओके, गुड नाइट।